16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए अच्छी खबर। इंडियन पासपोर्ट का मतलब हिंदुस्तानी शहरी का होना। आरटीआई के जवाब में वजारत खारजा हिंद ने दिया जवाब। इंडियन पासपोर्ट रखने वाले शहरियों के लिए राहत की खबर है। एनपीआर के दौरान खुद को हिंदुस्तानी शहरी साबित करने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा दस्तावेजात दिखाने की शायद जरूरत पेश न आए। वजारत खारजा हिंद ने इंडियन पासपोर्ट रखने वालों को हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम किया है। एक आरटीआई के जवाब में वजारत खारजा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को ही इंडियन पासपोर्ट जारी किया जाता है। गुलबर्गा के शहरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने यह आरटीआई दाखिल की थी। रियाजुद्दीन से बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। आपने आरटीआई डाला था तो वजारत एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्या रिप्लाई आया उसका? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 27 फरवरी 2020 को एक आरटीआई फाइल किया था कि इंडियन पासपोर्ट किन किन को इश्यू होता है, जैसे कि इंडियन सिटीज़न है, नॉन इंडियन सिटीज़न है या दोनों को। तो उसी के रिप्लाई में 6 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मुझे रिप्लाई दिया कि इंडियन पासपोर्ट जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही इशू होता है। तो इसका मतलब जो भी है कि जिसे भी ये इंडियन पासपोर्ट इशू हुआ है वो इंडियन शहरी ही हैं। अच्छा, और क्या क्या सवालात आपने इसमें पूछे थे और कुछ सराहत आपने तलब की थी? 3-4 सवालात आपने किए थे, तो क्या क्या 3-4 सवालात थे वो? तो पहला मेरा क्वेश्चन वही था कि आप इंडियन पासपोर्ट इंडियन सिटीजन को इश्यू करते हैं, नॉन इंडियन सिटीजन को इश्यू करते हैं या दोनों को इश्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था। अगर आप इंडियन सिटीजन को इश्यू करते हैं तो उसका ड्यू प्रोसीजर क्या है? आप क्या इन्वेस्टिगेशन बेस पे, क्या बुनियाद पे आप इंडियन को आप जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पासपोर्ट इश्यू करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको? अगर आप नॉन इंडियन को भी इश्यू करते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है? और मेरा चौथा पॉइंट ये था कि क्या हम इस पासपोर्ट को एज ए सिटीजनशिप या एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ हम इंडिया में और अब्रॉड यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने है ना, तो पहला तो ये बता दिया कि ये सिर्फ इंडियन पासपोर्ट सिर्फ इंडियन को इश्यू होता है। और जो दूसरा जो ड्यू प्रोसीजर है वो तो हमारे पास इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। जो हम लोग को इशू जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम लोग को रेसिडेंशियल आईडी प्रूफ इशू होने के बाद वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उन्होंने बताया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है कि इंडियन नॉन इंडियंस को पासपोर्ट इशू ही नहीं होता तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। और चौथा क्वेश्चन जो है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि बताया कि सेक्शन 2F के तहत हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या था चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन ये था कि हम एज ए पासपोर्ट को जो गल्फ कंट्रीज में है हमारे भाई जो भी वर्क करने जाते हैं, क्या एज ए सिटीजनशिप या आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि ये सेक्शन 2F के तहत आरटीआई के ये इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये किसकी तरफ से जवाब आया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कौन सी विंग से आया है जवाब? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्सुलेट और पासपोर्ट एंड वीज़ा सेक्शन जो डिवीज़न है उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई आया है। मिन जुमला अगर से देखा जाए तो ये एक राहत की खबर है कि जिसमें जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न तस्लीम किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर से इस डॉक्यूमेंट को अगर मान लिया जाए तो जिन के पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न माने तस्लीम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।